भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोदतं वार्तिककारमन्यात् अस्मन् गुरुं सन्ततमानुक्त श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। तो कल प्रश्न था, तब तो देह तथा इंद्रियों आदि का आधार महत्वपूर्ण है। महाराज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए देह को साधन धाम कहा जाता है। शरीर से दूर हटने के लिए शरीर के आधार पर ही क्रियाओं की आवश्यकता है। यदि शरीर नहीं तो संस्कार क्षय के लिए क्रिया भी नहीं। किंतु मनुष्य शरीर को भोग धाम बना लेता है तो संस्कार संचय होने लगते हैं। यह मनुष्य की त्रासदी है कि वह शरीर धन का अपव्यय करने लगता है। मेरा पल पल चिताया रहा था, किंतु अभी तक भी शरीर का महत्व अंतर में स्थापित नहीं हो पाया। जब महत्व ही नहीं तो सदुपयोग कैसा। कभी इस विषय में सोचता भी था तो अगले क्षण फिर जगत में लिप्त हो जाता था। ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। तो कल जब प्रश्न किए थे कि महाराज तो शरीर और इंद्रियों का महत्व है, तो आगे बढ़े महाराज जी ने बहुत महत्व है। इसलिए शरीर को हमारे संतों ने साधन का धाम कहा है। इसलिए कहा है कि इसके द्वारा साधन करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और से दूर हटने के लिए शरीर के आधार पर ही क्रियाओं की आवश्यकता है। शरीर से दूर हटने के लिए अर्थात शरीर के अंदर जैसे जैसे क्रिया होती जाएगी, संस्कार क्षीण होते जाएंगे, हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आसक्ति कम होती चली जाएगी, समझो कि शरीर से हमारा इतने जो एक आसक्ति है वो नहीं रहेगी। इसी के आधार पर करें शरीर से दूर हटना, और शरीर के आधार पर ही क्रियाओं की आवश्यकता है। इस शरीर के आधार पर जो क्रिया होगी वो क्रिया जैसे जैसे होती जाएगी, संस्कार क्षीण होते चले जाएंगे, तो शरीर से हमारा मन भी हटता चला जाएगा। यदि शरीर नहीं तो संस्कार क्षय के लिए क्रिया भी नहीं। जब शरीर ही नहीं रहेगी फिर संस्कार क्षय की कोई बात ही नहीं। किंतु मनुष्य शरीर को भोगधाम बना लेता है। साधन धाम के बदले इसको हम भोगधाम बना लेते हैं। जिस शरीर के द्वारा हम साधन भजन सेवा करके निष्काम कर्म करके प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उस शरीर का उपयोग हम जगत के खाने पीने में मस्त रह करके भोग धाम बना लेते हैं। साधन धाम के बदले भोग धाम और अपना होशियार भी मानते हैं। तो जब हम भोग धाम बना लेते फिर क्या होता है? संस्कार संचय होना प्रारंभ है, और संस्कार जैसे जैसे संचय हो जाते हैं हमारा संसार का चक्र चालू हो जाता है। देखो कितने बड़े हमारे भारतीय संत महात्मा
कि जैसे ना एक बच्चा को माँ समझाती है, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, इसी तरह दयालु महात्माओं ने हम लोगों को समझा रहे, भैया ये शरीर मिला है, ये बार बार नहीं मिलता, इसका आप सदुपयोग करो, इसके द्वारा साधन करो, सेवा करो और प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। लेकिन हम ऐसे अभिमानी हैं या मूर्ख कहो कि उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं। आगे क्या कहते हैं, यह मनुष्य की त्रासदी है कि वह शरीर धन का अपव्यय करने लगता है। कितने महत्वपूर्ण एलेन देखो। बड़े महाराज परम गुरुदेव विश्वतीर्थ जी महाराज कह रहे हैं कि यह मनुष्य का त्रासदी, दुख की बात है। ये दुख की बात है कि वह शरीर धन का अपव्यय करने लगता है। शरीर धन, ये शरीर एक हमारा धन है, जिस शरीर रूपी धन का उपयोग करके हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शरीर रूपी धन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? कर रहे हैं। जब जगत के लिए कर रहे हैं तो उसका हो गया दुरुपयोग। जिस धन का उपयोग करके हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उस धन का उपयोग जगत में उसका उपयोग नहीं। ये हमारे लिए बोलते हैं एक त्रासदायक दुख की बात है, क्योंकि बार बार ये शरीर नहीं मिलता। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर हरि भक्ति करो तजी विषया रस चोट, बार बार नहीं मिली है मानुष जन्म की मौज। कबीर दास जी कहते हैं, भाई हे मनुष्य, तू भगवान की भक्ति कर, जगत के जो विषय रस है जान करके उसको त्याग दे, तो भगवान के एक सी भक्ति कर कि ये भक्ति, ये साधन, ये भजन, ये सेवा, ये मनुष्य जीवन का मौज है। खाना पीना सोना बैठना, इसको जो मौज कहते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। अरे जिस मौज नहीं है, मौज क्या है? भोग विषय में, खाने पीने में अभी तक देखा आप लोगों ने। लेकिन एक फकीर सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में ऐसे मस्त हो जाता है कि सब कुछ त्याग करके आनंद मनाता है। तो ये मनुष्य जीवन की एक दुखद घटना है, दुखदाई है कि हम इस शरीर का जो धन है, शरीर का जो उपयोग है, सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। बड़े महाराज इतना समझाने के बाद गुरु महाराज जी अपने आप को फिर आत्ममंथन में लग जाते हैं। वो क्या कहते गुरु महाराज जी, मेरा जीवन भी पल पल छीनता जा रहा था, इसलिए तो इतने सारे भजन लिखा है। गुरु महाराज जी ने समय के आधार पर इतने जो भजन लिखा है, जीवन पल पल जा रहा है, जैसे सूर्य उदय होता है और ढल जाता है, हमारा जीवन भी ऐसा है। ये सब अनुभव युक्त भजन है गुरु महाराज जी का। तो इसलिए कह रहे हैं, मेरा जीवन भी पल खींच रहा है, किंतु अभी तक भी शरीर का महत्व अंतर में स्थापित नहीं हो पाया था। अभी तक भी शरीर का जो महत्व है, कौन सा महत्व है कि जिस शरीर के द्वारा हम साधन भजन सेवा में लगे रहकर सार्थक करना चाहिए, वो महत्व, शरीर का महत्व अभी तक अंदर में स्थापित नहीं हुआ है। महत्व ही नहीं तो सदुपयोग कैसा? हम जिसका महत्व जानते हैं उसका उपयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना, पसीना बहा के पैसा कमाता है, उसका उपयोग करता है, सदुपयोग। उसी तरह यदि हम ये समझ जाएंगे कि ये अमूल्य शरीर भगवान ने हमको कृपा दिया है और गुरु महाराज जी भी कृपा करके साधन दिया है, फिर
ये सोचेंगे हमारा एक एक दिन चला जा रहा है। वर्तमान का एक क्षण जब अतीत में चला जाता है दोबारा नहीं आता। वर्तमान का एक क्षण जो अतीत में गया वो गया, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार समझा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, भैया समय जा रहा है, समय आ नहीं रहा है, आप इस समय का उपयोग करो। जब हम किसी चीज का महत्व नहीं जानते हैं उसका सदुपयोग कैसे करेंगे? जब महत्व ही नहीं तो सदुपयोग कैसा? कभी इस विषय में सोचता भी था तो अगले क्षण फिर जगत में लिप्त हो जाता था। जब मैं सोचता था कि शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर के द्वारा साधन करें और सेवा भी करनी है, ये करना है, तो थोड़ी देर के लिए वो भाव रहता था, फिर वो जगत चले जाते थे। क्या ऐसे ही जाएगा? फिर कहते थे मेरा जीवन क्या ऐसे निकल जाएगा? अर्थात हर समय गुरु महाराज जी आत्मनिरीक्षण करते थे। अब 17 नंबर ब्रह्मलीनता के संकेत। ब्रह्मलीनता के संकेत, महाराज जी की बातों से अब ऐसे संकेत अधिक मिलने लगे थे जिनसे यह पता था जैसे वह जानने की तैयारी कर रहे हो। एक दिन कहने लगे अब मैं कब तक बैठा रहूँगा, वैसे भी दुनिया में भीड़ बढ़ जा रही है, जो भी आता है जानने का नाम नहीं लेता, वही हालत रही तो एक दिन पीने का पानी तथा सांस लेने के लिए वायु भी कम पड़ने लगेगी। बल्कि दृष्टिकोण देखो, शरीर ने कम पड़ने लगेगी। इस पर ने उसका क्रम ऐसा बनाया है कि लोग आते जाते रहे, चेहरे बदलते रहे। कौन सी लहर उठी है जो विलीन नहीं हो गई? कौन सा वृक्ष ऐसा है जो फला फूला और मुरझा नहीं गया? कौन सा दिन ऐसा है जो चढ़ा और फिर ढर नहीं गया? वही जगत है, वही जगत का नियम है। किंतु मोह पास में बंधा जीव जगत का होकर ही रह जाना चाहता है। बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस लीला को समझते हैं, इसका आनंद लेते हैं। देखो ये कितने आसानी से बड़े महाराज ने बोल दिया, भैया मैं इतना साल का हो गया हूँ, कब तक बैठा रहूँगा। लेकिन जगत के जो लोग ऐसे हैं कि जो भी आता है यहाँ से जाना नहीं चाहता है, सदा ही रहना चाहता है। तो आगे कहते हैं यदि ऐसा हो, मान लीजिए एक घर के कोई भी आदमी नहीं मरता है, अगर एक घर में कोई आदमी नहीं मरता है, अगर 500 साल हो जाता है समझो, वो घर में क्या बैठने के लिए जगह रहेगा? इसलिए बड़े महाराज जी कहते हैं यदि कोई तो ऐसा एक दिन आएगा कि इस जगत के अंदर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा और सांस लेने के लिए भी वायु कम पड़ेगी। तो ईश्वर ने सृष्टि का क्रम ही ऐसा बनाया है कि लोग आते रहें और जाते रहें, चेहरे बदलते रहे। कौन सा ऐसा लहर नहीं है जो उठ करके विलीन नहीं होगी? तो यही जगत है, यही जगत का नियम है। किंतु मोह पास में बंधा जीव जगत होकर ही रह जाना चाहता है। कौन सा जीव जगत में रहकर हर समय जीवित रहना चाहता है? जिसने मोह पास में बंधा हुआ है। मोह, इसलिए तो तुलसीदास ने कहा है मोह सकल व्याधि न कर मुला। मोह सब प्रकार के दुखों का जड़ है। बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की लीला को समझते हैं। ने हमको जो बुद्धि दिया, भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, मनुष्य को बुद्धि दिया है। उस बुद्धि का जो विकसित कर पाता है, उपयोग करता है,
वो लीला को समझ सकता है, और जो समझ जाता है वो क्या करता है, वो आनंद लेता है। ये जगत भगवान की लीला है, ऐसा समझ करके इस जगत में आनंद का उपभोग करता है, आनंद लेता है। इतने होने के बाद एक दिन प्रातः भ्रमण के समय कहने लगे, देखो गाड़ी पकड़ने के लिए लोग कैसे भागे जा रहे हैं, किंतु जमदूत की गाड़ी पकड़ने के लिए किसी को भागना नहीं पड़ता। सीधी सीधी बात बता देते हैं, गाड़ी पकड़ने के लिए लोग भागे जा रहे हैं, लेकिन जमदूत की गाड़ी जब आएगी ना, उसको पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता। अगर हम भागे, गाड़ी नहीं पकड़ना है और भागे, तो हमारे पीछे गाड़ी दौड़ेगी। क्या प्रभु की लीला है। तो गाड़ी पकड़ने के लिए लोग कैसे भागे जा रहे हैं, किंतु जमदूत की गाड़ी पकड़ने के लिए किसी को भागना नहीं पड़ता। वो आती है तथा जीव को पकड़कर ले जाती है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वह जीवों को ढोने का कार्य करती है। जब तक सृष्टि अस्तित्व की वही कार्य करती रहेगी, गाड़ी छूट जाने का प्रश्न ही नहीं। ये जो जमदूत की गाड़ी है, छूट नहीं सकती। हमको कहीं जाना है, टाइम पर नहीं पहुंचे तो गाड़ी छूट जाती है, लेकिन जमदूत की जो गाड़ी है, बोले वो छूटने वाली नहीं है, छूटने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जीव को गाड़ी पकड़ना ही नहीं है। यहाँ जीव को गाड़ी नहीं पकड़े, गाड़ी हमको पकड़ेगी, तो उठा के ले जाएगी। हम कहीं भाग नहीं सकते, कहीं छुप नहीं सकते। आपने सुना ना, उसी दिन बोला किसको बचाने के लिए 27 डॉक्टर भेजे थे। कितने? 27 डॉक्टर, फिर भी बचा नहीं पाए। तो भाई भगवान की जो लीला है उसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। गाड़ी आकर जीव को पकड़ लेती है, क्या पता कब आए, कहाँ आ जाए, दिन रात देश विदेश कहीं भी कभी भी आ सकती है। वो गाड़ी कब आएगी किसी को पता नहीं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा ना, कबीर गर्व न कीजिए, काल गए करके न जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। वो जो गाड़ी है, दिन में आएगी कि रात में आएगी कि सुबह आएगी या शाम को आएगी, देश में आएगी विदेश में आएगी, पता नहीं, लेकिन वो आने वाली है, कभी भी आ सकती है। गाड़ी आती है तो कोई पूछता है आपको जाना है कि नहीं। जो गाड़ी आती है पूछता है कि नहीं, जाना कि नहीं, बस उठाती है और चल उठाती है और चल देती। ये भी नहीं पूछती कि तुमको जाना है कि नहीं जाना। बड़े को बड़े महाराज की भाषा दी, बड़े महाराज की भाषा कितना स्पष्ट है। गाड़ी आती है तो कोई पूछता भी नहीं कि आपको जाना है कि नहीं, उठाती है और चल देती है। कोई टिकट नहीं, कोई टिकट खिड़की नहीं, वह भी कोई नहीं पूछता कि कहाँ जाना है। जमदूत को जगत में आने वालों के लिए जगह खाली करवाना है। इतने सारा काम जो कर रहे हैं वो शुभ कार्य कर रहे हैं। भाई जगह खाली कर रहे हैं, दूसरे आदमी आएंगे करके, तो कोई टिकट नहीं, कोई खिड़की नहीं, और पूछना भी नहीं कि तुमको कहाँ जाना है। तो जमदूत को जगत में आने वालों के लिए जगह खाली है, वो इस कार्य में लगा रहता है। जमदूत की गाड़ी का कोई निश्चित नहीं है। वैसे देखा जाए तो सारा प्लेटफार्म है। जमदूत की गाड़ी के लिए कोई प्लेटफार्म की आवश्यकता नहीं कि गाड़ी है, कौन सी पटरी में ले जाना है, कहाँ से उसको पकड़ना है, उसकी कोई बात नहीं। तो ऐसे देखा जाए तो सारा जगत उसका प्लेटफार्म है। कहीं भी रुकती है, अपना काम करती है और चल देती है। आदमी कहीं भी सिपारे न मुझे नहीं मरना है करके वहाँ वो गाड़ी पहुँच जाती है।
ये अपना काम करती है, चल देती है। जो एक बार इस गाड़ी में चढ़ जाता है उतर नहीं सकता, वो तो फिर दिखाई नहीं देता कहाँ ले जाकर उतारती है। सोचो तो ऐसे धीरे से सोचिए अपने मन से। 7-8 लोग हैं, एक की मृत्यु हो गई, जो हो गई सो हो गई और गई, दोबारा घर में वो आदमी नहीं आएगा। सोचो तो कैसे। जो एक बार उस गाड़ी में चढ़ जाता है उतर नहीं सकता, वहाँ तो फिर कहीं दिखाई नहीं देता, न जाने कहाँ ले जाकर उतारती है। अब हमारे लिए भी गाड़ी आने वाली है। देखो इतना सब बात करने के बाद बड़े महाराज जी कह रहे हैं अब हमारे लिए भी गाड़ी आने वाली है। लोग कामना करते हैं कि गाड़ी ना आए, लोग कामना करते हैं, भगवान से मन्नत मनाते हैं कि बस हम भगवान और कुछ समय हमको मोहलत दो, अभी जल्दी नहीं करना है। लोग गाड़ी जाना है, हमें ऐसी कामना की आवश्यकता नहीं। ये महापुरुष यही है इनके लिए मृत्यु का भय नहीं है, और मृत्यु आ जाए तो भी तैयार बैठे जाने के लिए। कह रहे हैं लोग कामना करते हैं गाड़ी न आए, हमें ऐसी कामना की आवश्यकता नहीं, अपितु हमें उसकी प्रतीक्षा है। पहले हम उसकी तो रास्ता देख रहे हैं कि कब गाड़ी आए। ऐसे जो रास्ता नहीं देखता गाड़ी आके उसको उठा के ले जाती है, लेकिन जो ऐसे महापुरुष रास्ता रहते हैं वो इतने जल्दी वो नहीं आते, भाई समय आने पर आएंगे। जब पता है कि एक दिन गाड़ी को आ ही धमकना है तो डर किस बात का? ये बात तो सब लोग हम कहते हैं मरना तो है, फिर क्या ज़्यादा चिंता करने का। लोग हम कहते हैं ना, हम लोग भाई मरना तो है, इसमें क्या सोचने की बात है। लेकिन ऐसे बात करने वाले देखना जब मृत्यु नजदीक आते क्या हालत होती है। जब पता है कि एक दिन गाड़ी को आ ही धमकना है तो डर किस बात का? हमें जगत में अब कुछ करना भी बाकी नहीं है, फिर काहे को ऐसे निरर्थक पकड़े रखा जाए। अब बड़े महाराज कह रहे हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, जगत में कुछ करना बाकी नहीं रहा, फिर बिना जगत को पकड़ के क्यों रखना है। इतने बात होने के बाद प्रश्न करते हैं कि महाराज, किंतु महाराज जी जाने की जल्दी भी क्या है? महाराज जी हमें न जाने की जल्दी है न ठहरने की आकांक्षा। जाने की जल्दी भी नहीं है, जाने की आकांक्षा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। हाँ, ईश्वर का संदेश आया कि हम जल्दी, जब वो बुलाए तो हम जा। हम कोई दुनियादार तो है नहीं कि पहले बच्चों से मोह फिर बच्चों के मोह। अब जिनके अंदर मोह नहीं और मृत्यु को वो बुला सकते हैं, मृत्यु उनको भयभीत नहीं कर सकती। इसलिए कहते ना, हमको मृत्यु से इतना भयभीत नहीं है जितने मोह। हमको रुलाता कौन है? ये मोह ही रुलाता। इसलिए कह रहे ना, हम तो कोई दुनियादार तो है नहीं कि पहले बच्चों से मोह फिर बच्चों के बच्चों से मोह। गुरु महाराज जी कहते थे, वो एक साधक को कहा, आप बच्चों की शादी करा दो और साधन में लग जाओ। बच्चों के मैं नहीं लगना, बच्चों के बच्चों से नहीं लगना, बोले आप साधन में लग जाना। इसलिए कह रहे बड़े महाराज जी की तो है नहीं कि हमें मोह है फिर बच्चों के बच्चों से मोह है। फिर प्रश्न करते हैं, किंतु फिर भी गाड़ी सबके लिए तो आती है, किंतु फिर भी गाड़ी तो सबके लिए आती है। महाराज जी गाड़ी कहाँ मानने वाली है तथा किसे छोड़ने वाली है? एक बार मुझे भविष्य के लिए समझाते हुए कहने लगे। आप गुरु महाराज जी को बड़े महाराज जी ने ये कह रहे हैं,
गाड़ी कहाँ मानने वाली है और किसको छोड़ने वाली है, अर्थात किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो एक बार उन्होंने भविष्य के बारे में समझाते कहा, देखो मेरे जाने के पश्चात घबरा नहीं जाना, मैं तुम्हारी कमजोरियों, कमियों तथा खूबियों से भली भांति परिचित हूँ। यह दायित्व तुम्हें सौंपा है तो कुछ सोचकर ही, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई निहित है। यह लेना कि मैं कहीं चला गया हूँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूँगा तथा तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे कंधे कमजोर हैं तथा बोझ भारी है, किंतु बोझ उठाने वाले केवल तुम्हारे कंधे ही नहीं होंगे, मेरी शक्ति का सहयोग भी होगा। वास्तव में तुम बोझ उठाने वाले हो ही नहीं, अभिनय करने के लिए आगे कर दिया गया है। प्रत्येक गुरु अभिनय ही करता है। जो गुरु अभिनय को वास्तविकता समझने की भूल कर जाता है, उस स्थिति नीचे खिसकना आरंभ हो जाती है। वास्तविक गुरु शंकर है। बड़े महाराज प्रवचन में भी कहते थे, बड़े महाराज की बातें, जो बड़े महाराज जी कहते थे कि भाई आश्रम का मालिक शंकर है, हम तो केवल सेवक हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बोझ उठाने वाले तुम भी नहीं हो, तो भगवान शंकर सब कर लेते हैं। आश्रम का बोझ उठाने वाले भी तुम नहीं हो, तुम केवल इसके सेवक हो। जिस दिन तुम्हें आश्रम का अभिमान आ गया, वह तुम्हारे पतन का दिन हुआ। आश्रम शंकर का है तथा उन्हीं पर इसका बोझा है। जब तक वह चाहेंगे यह चलेगा, वह चलेगा। जब तक वह चाहेंगे यह चलेगा, जब चाहेंगे बंद हो जाएगा। जीवों को अपनी ओर आने के लिए शंकर आश्रम तथा धर्म स्थलों का केंद्रों के रूप में संचालन करते हैं तथा सेवा के लिए जिसे ठीक समय गुरु बनाकर बिठा देते हैं, वह सेवा भी करता है तथा आश्रम की भी। सच पूछा जाए तो गुरु शिष्यों का भी सेवक होता है, क्योंकि शिष्यों के मन के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण कार्य उसी का उत्तरदायित्व होता है। जो गुरु इनमें से कोई एक उत्तरदायित्व भी नहीं निभा पाता, वह शंकर का अपराधी होता है। श्री विष्णु पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री